हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। आज हम बात करेंगे द चेरियट कार्ड की। आप इस चीज़ को याद करिए कि हमने जब ये फूल की जर्नी देखी थी तो वो इस यहाँ पर इस पोजीशन पे कब आया था, जब वो उसने अपने जीवन को जी लिया था और मतलब उसमें जो लाइफ में स्ट्रगल्स चलते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव और बहुत सारे होते हैं ना फैमिली मेम्बर्स के बीच में, ये सब मतलब सांसारिक जीवन में उसने जीत हासिल की थी। उसको थोड़ा घमंड भी हो गया था, है ना। तो ये मतलब अगर कार्ड आता है तो हम ये बता सकते हैं कि देखिए ओवरऑल देखा जाए तो ये एक विक्ट्री का शो कर रहा है कि कोई भी चीज़ की विक्ट्री मिली है, जीत मिली है किसी चीज़ की या फिर मिलने वाली है। ठीक है, जो भी उन्होंने काम किया हुआ है उसके लिए पूछने आए होंगे कि भी होगा या नहीं होगा, यानी कि होगा, वो काम जीत होगी। ठीक है, उसकी है। या फिर अगर आपको इसको देख के नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, ठीक है, तो आप इसमें ये बता सकते हैं कि भाई उसका कुछ स्ट्रगलिंग टाइम चल रहा है, या तो फैमिली में या बिजनेस में, मेंबरशिप में, कहीं पर भी कि आर्गुमेंट वाला टाइम है या वो स्ट्रगलिंग टाइम होता है जो वो देखिए अगर आपके ये जो नीचे दो एनिमल्स हैं, देखिए एक का मुंह उस तरफ है और एक का मुंह उस तरफ है, दोनों एक दूसरे को देखना ही नहीं चाहते। अब इनके ऊपर आपकी एकदम से अट्रैक्शन आता है तो इसका मतलब कि किसी के साथ बनी हुई नहीं, मतलब लड़ाई हुई है, उस बारे में वो सलाह लेने आए या पूछने आए हैं आपसे कि भाई वो मेरे से बात करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर हमारा रिलेशन फिर से एक होगा या नहीं होगा। बहुत सारे जैसे भाई बहन में हो जाते हैं, मदर फादर में हो जाते हैं, माँ बेटे में हो जाता है, इस तरह की चीज़ें। तो हो सकता है कि वो ये दोनों जो इस पे जाती है आपकी नज़र, तो ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, अब हम इसमें एक जो ओवरऑल लुक देखते हैं। देखिए पीछे जो है ना कास्टल है, ये जो पर्सन है इसके बैक साइड पे कास्टल किला जैसा है, और आगे ये है। किला क्या शो करता है? हाँ, बहुत ही बड़ी पर्सनालिटी है। किला किसका होता है? जो जीतता है, बहुत कमाया हुआ है, अर्जित है, इस तरह का ये पर्सनालिटी है। अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है मतलब। ठीक है, फिर हम इसका जो काम है वो पूरा होगा, ये शो, क्योंकि इसका देखिए इस पर्सन के खड़े होने का स्टाइल देखिए कि मतलब जीत तो है ही है। ठीक है, और ये जो है ये एक रथ जैसा भी है। ये व्हीकल का भी इशारा कर सकते हैं कि आप कोई व्हीकल खरीदना चाहते हैं या फिर खरीदने वाले हैं, खरीद लिया है, अभी खरीदा है, इस टाइप का। जैसे कार खरीदना होता है, ये बड़ी चीज़ होती है कई बार, तो उसके बारे में बात कर सकते हैं। ट्रैवलिंग का भी कार्ड है कि हाँ आप कहीं ट्रैवलिंग पे भी जा सकते हैं। जैसे कई लोग पूछने आते हैं ना आपसे कि भी आप फ़ॉरेन जाएंगे या नहीं जाएंगे, उस तरह पे हाँ ये ऐसा सकता है। सक्सेस, पावर, व्हीकल, है ना। बैलेंस का भी कार्ड है ये, क्योंकि ये नेगेटिव बैलेंस का कार्ड क्यों है ये मैं डिटेल में अभी बताऊंगी आपको। देखिए बैलेंस का कार्ड क्यों है ये, देखिए ध्यान से। आगे दो एनिमल्स हैं, लेकिन इस पर्सन के हाथ में इनको कंट्रोल करने के लिए कोई रस्सी नहीं है, कुछ डोरी नहीं है, कुछ बेल्ट नहीं है, हाथ में चाबुक नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है इसके हाथ में। यानी कि ये पर्सन जो है अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को, अपनी लाइफ की सिचुएशन को, अपनी नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स जो लाइफ में आ रहे हैं, बिजनेस में आ रहे हैं, घर में आ रहे हैं, जीवन में आ रहे हैं, उनको ये कॉन्शियस माइंड से नहीं मतलब कंट्रोल करता है। यानी कि लड़ाई झगड़े से, बात करके, इस तरह से नहीं, मेंटल पावर से सॉल्व करता है, विल पावर से सॉल्व करता है, प्रेम से सॉल्व करता है, अपनी आध्यात्मिक शक्ति से सॉल्व करता है। तो जिसके पास आध्यात्मिक शक्ति है, जो उससे करता है, वो बैलेंस लाइफ में जल्दी ले आता है। तो ये बैलेंस इजीली कर लेता है। कहीं होती है ना ऐसी पर्सनालिटी कि कैसी भी सिचुएशन होती है उसको जल्दी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती है। हर तरह की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है इस इंसान के पास, तो हम ऐसा बोलते हैं। तो वो चीज़ है कि इसके हाथ में कोई भी ऐसी फिज़िकल चीज़ नहीं है कि मार के किसी को मार के या किसी तरह से कंट्रोल करके किसी को अपनी बात मनवा के प्रॉब्लम को पोजीशन को हैंडल करना है, ऐसा नहीं है। दिमाग से काम करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी जो ड्रेस है, बेल्ट है। अब हमने जो एक पिछला कार्ड देखा था उसमें मैन के पीछे 12 राशियाँ थी, यानी कि
प्यार की सिचुएशन हर इंसान के जीवन में आती है। तो ये जो बेल्ट है ना, इसमें भी इसके 6 राशियों के सिंबल्स हैं, तो और बोलते हैं कि पीछे 6 और हैं, यानी कि ये सिचुएशन भी हर इंसान की लाइफ में आती है। कॉन्फ्लिक्ट उसका घर में, बिजनेस में, फैमिली में, अपने अंदर एक बार लाइफ में आता ही आता है, एक बार क्या हमेशा ही चलता रहता है। ठीक है, अब देखिए ये जो इस पर्सन और दोनों लॉइन के बीच में ये एक पंख बने हुए हैं। ठीक है, ये आपको दिख रहे होंगे आई थिंक, जिसके नीचे एक और साइन है। अब ये जो साइन है ना, इस साइन को कई लोग, ये देखिए मैं आपको थोड़ा सा इसको हम और करके मैं अभी बताती हूँ। देखिए ये जो है, ये इसमें शिवलिंग दिखाया गया है, यानी कि शिव जी के पास आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। और ये जो है डिवाइन यूनियन का भी कार्ड हो सकता है, आपका भगवान से यूनियन होने वाला है, या आपके पास कुछ मैरिज का कार्ड आता है तो भी यस है इसमें, क्योंकि ये यूनियन का कार्ड है। ये शिवलिंग, शिव और लिंगम का कार्ड भी माना जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ कई लोग शिवलिंग बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं वो मेल फीमेल के मिलन का है ये। ठीक है, ये 2 तरह की इसमें चलती हैं। ठीक है, तो और साथ में ये जो है कनेक्शन भी जोड़ रहा है, तो इस चीज़ को भी हम यहाँ ले सकते हैं। ओके, अब हम करेंगे इसके ऊपर जो ये पंख हैं, ये एंजल का कार्ड है कि एंजल ब्लेसिंग है इसके साथ, एंजल ही गाइड कर रहे हैं इसकी जर्नी को। जैसे वो उसको किया था ना उनने, अर्जुन गाइड कर को कृष्णा जी ने गाइड किया था, उसी तरह से इस पर्सन को भगवान गाइड कर रहा है इसकी जर्नी पर। तो भगवान का हाथ इसके ऊपर भी है। ठीक, अब हम देखते हैं जो इसके सिर के ऊपर स्टार है, इसके सिर के ऊपर जो स्टार है वो क्या है, वो होप और ट्रस्ट का है, कि ये विश्वास से भरा हुआ है इंसान कि हाँ मैं जिस जर्नी पे जा रहा हूँ ना, मैं तो जीतूंगा ही जीतूंगा। सक्सेस का, विश्वास का, आत्मविश्वास से भरा हुआ है ये इंसान। अब यही कार्ड अगर आपके रिवर्स में आता है तो इसमें हम कहेंगे कि ओवर कॉन्फिडेंस बहुत है। ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से काम खराब होता है और आपकी फेल होने वाले, फेलियर मिलेगी, विक्ट्री नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट है। ठीक है, अब इसके शोल्डर पे देखिए 2 मून हैं। ठीक है, राइजिंग यानी न्यू मून। ठीक है, लेकिन कैसे हैं? फॉलिंग है, नीचे गिर रहे हैं, ऊपर नहीं जा रहे हैं। तो ये शो करते हैं इनसाइड बैलेंस को। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, शोल्डर जो हमारा पॉइंट होता है ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का होता है। हम रेकी पे भी जब रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हीलिंग करनी होती है कि इस पर्सन में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जागे, तो हम शोल्डर से हील करते हैं। तो शोल्डर जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी है। तो ये शो भी करते हैं कि ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छी तरह निभा रहा है। या फिर अगर न्यू मून पे आपका ध्यान जाता है कि भी हाँ न्यू मून, अगर उस टाइम पे आपको ध्यान आता है कि हाँ ये तो अभी एनर्जी बढ़ना शुरू हुई है, तो इसको अभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हुआ है और वो बढ़ेगा। अगर आपसे कैसे कोई रीडिंग में आ जाता है कि भी हाँ ये इंसान किसी घर में ध्यान नहीं देता, इधर ध्यान नहीं देता, तो उसे बताए कि हाँ उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग जाग गई है, अब वो बढ़ेगी। क्योंकि जब अंदर ही अंदर जागृति होती है तो आसपास वालों को इतना तुरंत पता नहीं चलता, पहले तो खुद को पता चलता है ना। और वो कैसे शो करेगा? पहले तो दिमाग में बढ़ती है, एक्शन में बाद में बढ़ती है। तो बताइए कि हाँ उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की जागृति हुई है अभी, और वो बढ़ेगी और उसमें सफलता भी मिलेगी उसको। ठीक है, अब इसमें जो येलो कलर है हम पहले देख चुके हैं, प्रॉस्पेरिटी का कलर है वो। ठीक है, अब ये जो नीचे 2 एनिमल है ना, ये इस चीज़ को भी शो करते हैं कि इस पर्सन के अंदर कुछ यस नो चल रहा है। अब आपसे मान लीजिए कोई कुछ पूछने आता है कि भी ये पर्सन जो है इससे कुछ डिसीज़न मांगा हुआ है, वो हाँ बोलेगा या ना बोलेगा, तो बताइएंगे कि उसने अभी डिसाइड ही नहीं किया, उसके अंदर यस नो चल रहा है।
ठीक है। दो दो जैसे होता है ना कि भी हाँ मैं एक इस चीज़ को मान लीजिए मैरिज के लिए आता है कि मैं इस लड़की से शादी करूँ तो फैमिली वाले नहीं मानेंगे और बिना फैमिली के मैं नहीं मानूंगा। तो ये देखिए दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। जैसे मेरी जिस लड़की को पसंद करता है वो लड़की और परिवार वाले दोनों अपोजिट हैं, उनके विचार एकदम अलग हैं। तो किस तरह से मैं इस चीज़ को लाऊं अपनी लाइफ में, ठीक है। बिजनेस है, उसमें उसको ऐसा फील हो रहा है कि भाई ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, मेरी इस एनर्जी में जाती नहीं है, या कई चीज़ें होती हैं जैसे कई न्यूमरोलॉजी पे बिलीव करते हैं तो ये वाली एनर्जी आपके साथ मैच नहीं करती है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट इसी में ही है, मुझे अपॉर्चुनिटी इसी में ही मिल रही है। तो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अंदर ही अंदर, ठीक है। अब इसके हार्ट में देखिए, ये आपको हार्ट में दिखाऊँ, 1 मिनट आपको। ये देखिए हार्ट में, देखिए बेल्ट के ऊपर हार्ट में एक स्क्वायर जैसा बना हुआ है। स्क्वायर क्या होता है कि जो दिल में है, ठीक है, दिल में जो फीलिंग्स हैं, जो एनर्जीज़ हैं, सब के लिए बैलेंस एनर्जी है, किसी के लिए भी कोई गलत भावना और वो सब नहीं है। स्क्वायर कैसा होता है कि चारों तरफ से बराबर होता है। रेक्टेंगल जो होता है लंबाई बराबर होती है, चौड़ाई बराबर होती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि स्क्वायर में लेंथ और जो हमारी ये होती है, मुझे वर्ड ही नहीं याद आ रहा, लंबाई चौड़ाई इसमें मतलब सेम होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें कि इसमें हरियाली नहीं है, बहुत कम है, नीचे है, लेकिन फिर भी ये पॉजिटिविटी का कार्ड है। अब हम देखेंगे इसके अंदर और क्या है। और एक चीज़ हमें, इसके जो पर्सन है इसके ऊपर देखिए ये कपड़ा कैसे बांधा हुआ है। जैसे हम कोई प्योर चीज़ को रखते हैं तो इस तरह से पर्दा लगाते हैं और फिर उसको बंद करते हैं, जैसे भगवान के उसमें, ठीक है। तो हम ये भी फील कर सकते हैं कि इस पर्सन को कुछ रिस्पेक्टेबल फीलिंग्स मिलने वाली है या रिस्पेक्टेबल जॉब करने वाला है ये, ठीक है। जैसे स्पिरिचुअल टीचर होते हैं या फिर टीचर रिस्पेक्टेबल ही होते हैं, कोई भी चीज़ इस तरह से, मतलब इसकी वजह से किसी की लाइफ चेंज हो सकती है, वो फिर उस इंसान को हमेशा मान सकता है। जैसे ये इतना कॉन्फिडेंट पर्सन लग रहा है तो ये इसकी हेल्प से कई लोगों की लाइफ भी तो चेंज हो सकती है ना। तो उस तरह से ये इसकी सलाह पे या इसकी हेल्प से किसी की लाइफ चेंज हो गई है और वो उसको इतनी रिस्पेक्ट देने वाला है, ये रिस्पेक्ट की चीज़ है ऊपर, ठीक है। तो ओवरऑल ये कार्ड क्या कहता है कि सफलता मिलेगी, ठीक है। और रिवर्स का आप अपोजिट ले लीजिएगा हर एक चीज़ का। और रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग जाग रही है, ठीक है। एंजल का हाथ है, यूनियन का कार्ड है, यस हो सकता है, ब्लेसिंग्स हैं, विश्वास है अपने अंदर, होप है, आशावादी इंसान है, ठीक है। और जो अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स चलते हैं, फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं, बिजनेस में कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं, उन सब को ये पावर से नहीं, माइंड से, नॉलेज से, विल पावर से सॉल्व करता है, ठीक है। तो अब ये क्या सलाह देनी है, क्या करना है, वो आपको सब समझ आ गया होगा इसमें, ठीक है। थैंक यू। आप इसमें हाँ 1-2 कीवर्ड और मैं बता देती हूँ अभी। वैसे मैं आप लोगों को 10 कार्ड होने के बाद ना सबका एक साथ कीवर्ड दूंगी, मैं अभी टाइप कर रही हूँ, ठीक है। फिर मैं 10-10 कार्ड का एक साथ आपको कीवर्ड्स दूंगी। अब इसमें ना एक चीज़ मिस होगी जो नहीं बताई मैंने, वो है इसके हाथ का बैंड। इसके हाथ में एक बैंड है, एक ये जो छड़ी सी है, ठीक है। वो ये छड़ी देखिए, ये वो छड़ी नहीं है जो यहाँ पे इनको एनिमल्स को मारने के लिए होती है, वो नहीं है ये ऊपर इसके सर्कल सा बना हुआ है, यानी ये जो छड़ी है ये पवित्रता की निशानी है। इसके हाथ में कुछ अथॉरिटी भी है। अब इस जंग पे तो सिपाही भी जाते थे, ठीक है, लेकिन ये अथॉरिटी वाला पर्सन है, इसकी अपने घर में चलती है। अगर घर की बात करें तो घर में इसकी चलती है, यानी कि ये हेड ऑफ़ द फैमिली भी हो सकता है।
एट प्रेजेंट हेड ऑफ़ द फैमिली भी हो सकता है, या फिर जैसे ऑफिस वगैरह में है तो इसकी बात को मान्यता दी जाती है, या फिर ये बॉस की पोस्ट पे हो सकता है, किसी अच्छी उस पर हो सकता है। अगर कोई जॉब के लिए आया तो भी हम, अगर आपका ध्यान इस छड़ी पे जाता है तो ये बता सकता है कि इसको अच्छी जॉब मिलेगी, एक रिस्पेक्टेबल अथॉरिटी वाली जॉब मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। ठीक है, सक्सेस का कार्ड है, पावर का कार्ड है, व्हीकल्स वगैरह भी ले सकता है इंसान, बैलेंस का कार्ड है, प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है, सफलता का कार्ड है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है ये। ठीक है, मैरिज के लिए आएगा तो यस ही है, रिवर्स में आ जाए तो नो है, नहीं बनेगी, बिल्कुल नहीं बनेगी, शादी डूब जाएगी, क्योंकि रिवर्स में हो जाएगा ना तो ये विक्ट्री तो फेल हो जाएगी। ठीक है, तो हम अब इस कार्ड को बंद करते हैं, और फीस के लिए आपको शेयर करना होता है वीडियोस को। कभी कभी किसी कार्ड में मुझे याद आ जाता है तो मैं बोल देती हूँ। ठीक है, और थैंक यू मेरे इस जर्नी को सक्सेस बनाने के लिए, क्योंकि आप सबकी से बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये कराने में, और मुझे और भी चीज़ें सीखने को भी मिल रही हैं। जो मैं अभी ये देख रही हूँ कि जब मैं आपको ये कार्ड्स कराने लगती हूँ, मैं नोट्स तो बनाती हूँ साथ में, लेकिन ये वीडियो बनाते बनाते मुझे कई चीज़ें और भी ध्यान में आती हैं, क्योंकि मैं करने से पहले ये फील करती हूँ कि जब मैं बोल रही हूँ तो मैं ऐसे एंजल बुलवा रहे हैं। ओके, थैंक यू। हम अब नेक्स्ट कार्ड करेंगे बाद में।